हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। पीरियोडिक टेबल में जो इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। आवर्ती गुण जो है उसके बारे में। ठीक है। तो आवर्ती गुण, आवर्त सारणी का क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है। चलिए वैलेंसी पढ़ लेते हैं। संयोजकता। संयोजकता के बारे में आपको पता है कि ये जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कहलाता है। ठीक है। किसी भी एटम का जो है किसी दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी एटम का जो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन कौन इलेक्ट्रॉन करेगा? जो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही कंबाइन करेगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा वही में से कोई कंबाइन करेगा। जो कंबाइन करेगा वही उसका संयोजकता कहलाएगा। तो ये हम लोग का जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे ट्रेंड करता है। तो ट्रेंड जो है इसका जो है देखिए, अगर पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट 1 to 4 तक बढ़ेगा। उसके बाद 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। फिर 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो 1 2 3 4 होगा, उसके बाद 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 इस तरह से जो है ये चलते चला जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम वैलेंसी इससे पता चला क्या है? 4 है, मिनिमम 1 है। ये पीरियड में हो गया। और यही अगर ग्रुप का बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होगा वैलेंसी? एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो वैलेंसी क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा। अगर एक ग्रुप ग्रुप 1 है, ठीक है, तो इसका वैलेंसी एक ही है ऊपर से नीचे तक। ग्रुप 2 है तो उसका वैलेंसी दो ही रहेगा। और ग्रुप 3 है तो उसका वैलेंसी 3। फिर ग्रुप 4 है तो उसका 4 होगा। फिर ग्रुप अगर 5 अगर आता है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। फिर ग्रुप 6 का 2 हो जाएगा। फिर ग्रुप 7 का 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है वैलेंसी ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा। फिर यहाँ से ग्रुप 8 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा जो है ये वेरी करता है। ठीक है। चलिए, ये तो वैलेंसी की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी का। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो वैलेंसी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक साइज हो गया, या इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम लोग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना हम लोग प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ लिया वैलेंसी। ठीक है। चलिए, दूसरा जो है एटॉमिक साइज है। एटम का साइज है। तो एटम का साइज जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? एटॉमिक रेडियस पर। और एटॉमिक रेडियस किस कहते हैं? न्यूक्लियस से जो है बाह्य सेल जो होगा उसके बीच का दूरी क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ये क्लियर है? एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करेगा। अब यह जो है एटॉमिक साइज जो है वह पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये कैसे वेरी करता है? तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो एक बात जान लीजिए, लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर ऑफ जो सेल होता है वह जो है कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल समझ कि जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 को देख लीजिए। चलिए ग्रुप 2 को लीजिए। ग्रुप 2 लिथियम है, बेरिलियम, उसके बाद है कार्बन, सॉरी, बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, उसके बाद नियोन। देखिए लिथियम का कितना है इसमें? 3 होता है। ठीक है। तो इसमें 2 सेल होगा, इसमें 2, इसमें 1।
और यहाँ जो है चार इलेक्ट्रॉन है, चार एटॉमिक नंबर है, तो दो दो जो है पहला वाला में होगा, दो बाहर वाला में होगा। ठीक है, तो शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसका होता है पांच एटॉमिक नंबर, इसका होता है छः, इसका होता है सात, इसका होता है आठ, इसका होता है नौ, इसका होता है नियोन का 10। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला में दो होगा, और फिर बाहर वाला में कितना बचा, तीन हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का अगर देखेंगे तो दो और चार होगा, तो शुरू वाला में दो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद बाहर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चार। फिर नाइट्रोजन का लिखेंगे तो शुरू वाला में दो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चार और एक पांच। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कैसे फील हो रहा है, इसके बारे में एक हम लोग को थ्योरी बताए थे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स फील इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। तो उसमें जो है बताए थे कि टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला से जो है फील होता है। ठीक है, अगर पहला सेल है तो वहां पर एन इक्वल टू, अगर एन क्या है, नंबर ऑफ सेल को बताता है, कौन सा नंबर का सेल है। अगर पहला सेल है तो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन दूसरा सेल है तो मैक्सिमम दो दुना चार दुना आठ इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपको बताए थे, इसका वीडियो जो नहीं देखे हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल या मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसमें एक वीडियो इस नाम से बना हुआ है, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो सेल होगा उसमें मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, इसमें ये थ्योरी में बताया गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ऑक्सीजन का जब आएंगे तो दो और छः हो जाएगा, तो फिर अंदर में दो इलेक्ट्रॉन, और बाहर का ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, चार पाँच छह इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पांच थे, यहाँ से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या होगा, नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से न्यूक्लियस और जो है बाहरी शेल के बीच का दूरी क्या है, कम है। और इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, इनके बीच बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होते जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और उसी के वजह से जो है यहाँ पर से ये बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना, वो क्या होगा, वो मुश्किल होगा। तो इस तरह से ये एटॉमिक साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज घटेगा। क्या होगा, एटॉमिक साइज घटे। ठीक है, यही अगर जो है ग्रुप का बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होता है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो सबसे पहले लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है। ठीक है, सोडियम के बाद पोटेशियम है। ठीक है, 19 है ना। पोटेशियम के बाद क्या है, पोटेशियम के बाद मेरे ख्याल से रुबिडियम है जिसका 37 होता है। देखिए तो लिथियम में देखिए दो ही सेल है, ये वाला लिथियम कहाँ बनाए थे, ये वाला देखिए बनाए थे। अब सोडियम में तीन सेल हो जाता है, शुरू में दो है, फिर यहाँ पर आठ है, आठ दो दस, और फिर यहाँ एक 11। आप पोटेशियम आएंगे तो चार हो जाएगा, देखिए एक दो तीन और चार। कैसे, यहाँ दो होगा, यहाँ आठ होगा और यहाँ आठ होगा, आठ आठ 16 और दो 18, और ये एक 19। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस से जो है बाह्य इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो बढ़ेगा। और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ जो ये जो कॉन्सेप्ट बताए ना, यहाँ पर जैसे यहाँ इस वाले में बताएं कि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, नहीं बढ़ रहा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ जो सब सेल जो है, सब सेल वो क्या हो रहा, वो बढ़ते जा रहा। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे जो आएगा वो डिपेंड इसी में करेगा। ठीक है, तो अभी दो हम लोग पढ़ लिए, वैलेंसी पढ़ लिए और एटॉमिक साइज पढ़ लिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस भी इसी में क्लियर कर दिया। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम लोग देखेंगे वो तीसरा नंबर है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको आयनिक ऊर्जा भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron of
ए गैसियस एटम। कोई भी गैसियस एटम है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, बाहर करने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि अब देखिए यह पीरियड में देखना है। लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसका साइज और छोटा होगा या सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके बीच जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां उतना ही न्यूक्लियस का उसका बॉन्ड मजबूत होगा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, तो उतना ज्यादा ही एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा। समझ गए। अब ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, कम भी है, और जो है नंबर ऑफ जो सब सेल है ना, वो बढ़ते जा रहा, मतलब कि न्यूक्लियस से जो है बाह्य सेल का दूरी लगातार क्या होता जा रहा, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। तो ग्रुप में जब बात होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही लिखेगा, इलेक्ट्रॉन विभव कहता है इसको। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, तो कहता है कोई भी एटम है, गैसियस एटम, उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन अटैच करने के लिए ऊर्जा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अटैच एन इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू अ गैसियस टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, यहाँ पर कर लीजिए, है ना, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल गैसियस एटम है। उसमें हम लोग जो है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अटैच कर रहे हैं, तो अटैच करने के लिए हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो उस डालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। ठीक है। अब इसमें भी सेम आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह जो है, देखिए यहाँ पर देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस से जो है बाह्य से, सॉरी, एटॉमिक साइज क्या होगा, माने कांस्टेंट रहेगा या थोड़ा 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 कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो वहां पर उसमें और एक्स्ट्रा हमको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट में यहाँ भी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन यही बात अगर हम लोग ग्रुप में करेंगे, टॉप टू बॉटम में करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा तो बाहर में कोई इसको अपोज करने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमको अटैच करना, या डालना क्या होगा, आसान हो जाएगा, यहाँ कम एनर्जी लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा कम हो जाएगा, यहाँ पर कम लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का सेम पैटर्न है, पीरियड और ग्रुप में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो है हमारा पांचवा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या है ये बताते हैं। विद्युत ऋणात्मकता बेसिकली एक टेंडेंसी है। तो किस चीज का टेंडेंसी है, तो यह टेंडेंसी है किसी भी एटम के द्वारा, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। समझ गए। एटम का वह प्रवृत्ति जिससे वह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
तो अगर किसी भी एटम में, कोई भी एटम में, कोई भी एटम है, ये अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, दो माइनस होगा, या माइनस दो ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस दो बार ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें कमी है तो प्लस लिखा जाएगा, और यहीं अगर दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दो प्लस लिखा जाएगा। समझ गए? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिविटी वर्ड आ गया है इसमें, चूंकि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, चूंकि उसके अंदर टेंडेंसी है लोन पर इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करने का। ठीक है? यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसका भी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे जो है वेरी करता है। ठीक है? चलिए, तो पीरियड में जो है देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आप लोग को बताए थे कि लेफ्ट टू राइट में जो है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो सेम रहता है, वो बढ़ता नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है? तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो, देखिए, लेफ्ट टू, नहीं पीरियड में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है? जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका टेंडेंसी जो है अपनी तरफ खींचने का जो है, लेफ्ट टू राइट में, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ज्यादा पावर के साथ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। समझिए? और ग्रुप में अगर बात करेंगे तो फिर वही साइज बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप में घटेगा। अब यहाँ पर ये चार को जो सेक्शन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर में कुछ बात जो है यहाँ पर निकल के आता है, उसको हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेफ्ट राइट जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन का होता है। ठीक है? और अगर टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो सबसे कम जो लेफ्ट साइड का ग्रुप वन का जो एलिमेंट है उसका होता है यहाँ पर सीजियम या फ्रांसियम, जो है यहाँ इसका होगा, सीजियम का होगा बल्कि। चलिए, ठीक है? ये फ्लोरीन का होगा। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किसका सबसे ज्यादा होगा, आयरन एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर हमको लिख के बताइएगा। चलिए, ठीक है? ये होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका मेटालिक करेक्टर का। ठीक है? नॉन मेटालिक करेक्टर इसका देखेंगे पहला। चलिए, मेटालिक करेक्टर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? मेटालिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी जो भी कह लीजिए। तो मेटालिक करेक्टर देखिए, पीरियोडिक टेबल में ना जो लेफ्ट साइड है उधर मेटल रखा हुआ है, और जो इसका राइट साइड है वहां नॉन मेटल रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब लेफ्ट से राइट में हम लोग जाएंगे ऐसे करके, तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मेटालिक करेक्टर क्या होगा, वो घटेगा, और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही ग्रुप में जो है बात करेंगे, टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, देखिए, तो मेटालिक करेक्टर जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वो भी वो बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर ये घटेगा। ठीक है? चलिए, तो ये पूछा जाता है इसको।
अब इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट फिर वही वाला है कि नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो रोल है वही इसमें इसको तय करता है। ठीक है। तो चूंकि लेफ्ट टू राइट में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो जो कहा जाता है कि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होता है, और मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, और ये नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर निकाला गया कि इसका जो नेचर जो है, सॉरी, मेटल इनके जो है मेटल का, इनका ऑक्साइड का जो नेचर है, तो मेटल का का ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड वो कैसा होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा, वो बेसिक होगा। और वही जो है नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड अगर देखेंगे वो तो कैसा होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एसिड बेस वाला चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब ये बात हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि एसिड आखिर क्यों करेक्टर हो गया इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने का, मतलब एसिड कहते ही जो H प्लस आयन लेता है। ठीक है ना, देता है, या फिर प्रोटॉन जो लेता है उसको एसिडिक करेक्टर होता है। उसी तरह से बेसिक तो एसिड बेस वाले चैप्टर में इसका हम लोग डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कॉन्सेप्ट जो है कुछ क्लियर होगा। कोई डाउट अगर इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अब लोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो किसी तरह से लगातार देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, वीडियो कैसा लगता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से, लाइक करने से आपका जो है हमको जो है यहाँ मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, और जो है थोड़ा सा जज्बा अंदर से जागता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।